हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे ट्रेड करी है मैंने। अब डायरेक्शन के रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर के साइड में है। मुझे लगेगा कंटिन्यू करेगी ट्रेड, लेकिन फंस रही है। जैसे यहाँ पे दोजी कंटिन्यूशन होने के बाद ना मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा चुका है। इसको थोड़ा हेल्दी बनना चाहिए था, लेकिन उतनी बनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ पे पहली बार बायर ने कोशिश करी थी। तो अगेन उस एरिया में आने के बाद थोड़ा सा बायर को हेल्प मिलेगी, ये मेरी सोच है। और रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है ऊपर के साइड में। यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के एम पैटर्न होते हैं। दिस इज वन ऑफ द। ये फर्स्ट पुल बैक से नीचे आ गया। जब मार्केट इस फर्स्ट पुल बैक में आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। यहाँ पे जो करेक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए यहाँ पे बार बार कैंडल आ रही है। उसके बाद में हेल्दी कैंडल दोजी, दोजी के बाद कंटिन्यूशन, फिर एक और यहाँ पे रुक गया था मैं। ये रेड कैंडल, दो कैंडल यहाँ पे वेट किया था मैंने। ये दो कैंडल मैंने वेट किया। यहाँ पे हल्का सा मुझे दिख रहा है कि बायर्स वापस आ चुके हैं, और सेलर भी यहाँ पे थोड़े सेलर वीक हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना वो ऊपर है, इस साइड में रेजिस्टेंस है, ठीक है। इतना ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे एक दोजी है, यहाँ पे देखो फैक्टरल का साइन दिख रहा है आपको। ये एक दोजी है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से मार्केट को जाना ही पड़ेगा। लेकिन लेट्स सी, थोड़ा सा ना स्लो हो चुका है मार्केट अभी। जिस प्रकार से हैमर बन के मार्केट ने ये वाली मूव लगाई थी ना, ये वाली यहाँ तक, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मूव कर रहा था। सडनली ये जो दो कैंडल है ना, इसमें वॉल्यूम कम हो चुका है। मीन्स मुझे ना फ्लक्चुएशन कम लग रहा है। कैंडल बहुत, दो कैंडल में ना बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो गई है। जब कैंडल स्लो मूवमेंट होती है ना, तो ज़्यादा करके ट्रेड लॉसेस होती है, क्योंकि हम एक्यूरेट जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे तो वो एंड में कहीं ना कहीं आके हमें लॉस करवा देगी। ये होता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा था, मैंने इस पे भी ट्रेड करी थी, इस कैंडल पे भी मैंने ट्रेड करी है, और इस कैंडल पे भी मैंने ट्रेड करी थी, ठीक है। दोनों कैंडल पे ट्रेड करी थी मैंने। तो मुझे पता था यहाँ पे वॉल्यूम है, लेकिन सडनली दो कैंडल ऐसे आने के बाद ना वॉल्यूम थोड़ा सा घट गया था। लेकिन अभी के लिए तो सही जा रहा है, ठीक है। अभी के लिए बहुत बढ़िया जा रहा है भाई। और यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सेलर्स हैं, सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे छू के कैंडल नीचे आएगी, हो सके तो ऊपर थोड़ी वीक भी छोड़ सकती है, ठीक है। बहुत सारे सिनारियोज है, ऊपर जाने के बाद देखेंगे। लेट्स सी, तब तक मैं मार्केट में रहूँगा तो मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए तो अपनी ट्रेड सही जा रही है। यहाँ पे प्रीवियसली बायर्स आए थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो उनको हेल्प होनी है अगर वो इस एरिया में आते हैं तो। फर्स्ट टाइम आएंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट पुल बैक है। मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट पुल बैक में हमेशा रिवर्स होता है मार्केट। बहुत बार मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे उसने अपना रिवर्सल दिखा दिया, लेकिन बायर्स जो है वो अच्छे फोर्स में आए थे। यहाँ का जो फोर्स है वो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने ये फोर्स कंटिन्यू करा है, ठीक है। कैंडल की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो चुकी है, देखो फिर से एक बार रिवर्सल आ चुका है। तो ये है अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल, और ये हमें खतरे में डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने रिस्क उठाई थी। रिस्क यानी कि मुझे लग नहीं रहा है कि इस चार्ट पे मुझे ज़्यादा चांस मिलेगा, तो मुझे जो चांस मिला है ना, मैंने वो ग्रैब कर लिया है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड लगा दी, ठीक है। एज अ बिगिनर आपको नहीं करना है ऐसा। अगर आपके पास एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप रैंडम चीज़ें कर सकते हैं और एक जगह पे इतने ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको पढ़ के ही सारी चीज़ें करनी है। मैं बिना पढ़े ये सब करने की परमिशन आपको नहीं दूंगा, ठीक है। और लेट्स सी भाई, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मूड ऑफ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। चलता है रहता है, हम कवर कर सकते हैं इस चीज़ को भी। लेकिन इतना अच्छा, मतलब वेट करने के बाद इतना अच्छा यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद अगर कैंडल रिवर्स हो जाती है ना, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अभी। देखो गलतियाँ मैं भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे से गलती होती नहीं। लेकिन लेट्स से अभी भी 10 सेकंड है अपने पास। 5, 4, 3, 2, 1। ओके भाई साहब, बहुत ही, मतलब बोलूँ ना, लास्ट मिनट में मैं जीता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई ट्रेड करे। देखो, सोच अच्छी है मेरी, वैसा मार्केट भी जा रहा है। यहाँ पे एक और कैंडल आ सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर के साइड में ही, इसको कम से कम ये दोजी के लाइन तक जाना ही पड़ेगा, वहाँ से वो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। वरना मुझे कोई तो एक लेवल फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं लेवल फाइंड आउट करूँगा,
यहाँ पे मैं लेवल फाइंड आउट करना चाहूँगा। अभी थोड़ा सा वेट करना। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उसको ऊपर जाना है, लेकिन मुझे लेवल फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे चीज़ें हो रही है। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे अगर एडजस्ट कर लेंगे ये वाली जगह पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। देखना पड़ेगा, रिवर्सल के पॉइंट्स मुझे देखने पड़ेंगे गाइस कि रिवर्सल किस जगह से हो रहा है, होने वाला है और हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए तो ये पॉइंट लग रहा है, ये वाला दोजी। लेट्स सी। देखो मार्केट फंसा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा ट्रेड कोई करना नहीं चाहता अभी के लिए तो, क्योंकि बिल्कुल भी मार्केट यहाँ पे फंस चुका है। देखो थोड़ी फार एक लेवल मैंने ड्रॉ करी है, अगर बाई चांस मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है ना तो हम लोग डाउन के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज रहा ना, इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गया ना, तो हम लोग एक अप ट्रेड के लिए वापिस जा सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, यहाँ तक जाना ही चाहिए मार्केट, ये मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी कैसे होती है। देखो स्लो हो गया है ना मार्केट, स्लो होने के बाद मैं बिल्कुल भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। यहाँ पे स्लो हो चुका है मार्केट, जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे आया ना, यहाँ पे मार्केट स्लो हो चुका है, मूवमेंट जो है वो स्लो हो चुकी है, इसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करता ट्रेड, यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करता। यहाँ पे तो खराब ही चल रहा है मार्केट, मतलब साइकोलॉजिकल पैटर्न बना रहा है और साइडवेज जा रहा है मार्केट, तो सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे, यूरो जेपीवाई पे तो कोई ट्रेड बनती ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक में ये रिजेक्शन था, उसके बाद में यहाँ पे अगेन यहाँ पे वो रिजेक्शन शो कर रहा है इस एरिया से, ये दो कैंडल का एरिया है ना, वहां से रिजेक्शन शो कर रहा है। तो ऐसे समय पे भी ना ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो बायर के साथ इसलिए हूँ क्योंकि बेस बायर का बहुत अच्छा है, बेस बायर का बहुत अच्छा है। सेलर का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, सेलर अपने अपने एरिया से भी नहीं आ रहे, एरिया उनका ऊपर है। यहाँ से उनको आना था तो यहाँ से वो वीक आ चुके हैं, दोबारा मेरे हिसाब से वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने बोला था कि थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी चाहिए मुझे। यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं चाहिए, ग्रीन ही चाहिए। बॉडी भी प्रीवियस कैंडल जितनी भी बॉडी हो गई ना चलेगा, लेकिन ग्रीन में चाहिए। अगर रेड बनती है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट स्लो हो चुका है ना, तो मैं यहाँ पे मेरी रिस्क जो है वो कम करने वाला हूँ। ठीक है, रिस्क पूरी की पूरी कम करूंगा मैं, क्योंकि बेफालतू पैसा अटकाना नहीं है, और समझ नहीं आ रहा है मार्केट तो वहाँ पे हमें स्टॉप होना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि मैं जैसे सोच रहा हूँ ना वैसे कैंडल नहीं जा रही है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलता। आपका मन कितना भी करे मैं कवर कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसे नहीं। देखो अभी दोनों कैंडल रिजेक्ट, देखो इसमें भी रिजेक्शन है, ये भी अच्छी चल रही है। तो हो सकता है कि एक कैंडल ये थोड़ा और नीचे आ जाए। ठीक है, देयर इज अ चांसेस कि कैंडल जो है वो यहाँ तक आ सकती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना डाउन डायरेक्शन की सोच रहा हूँ, बस आपके लिए ले ली मैंने यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो रिजेक्शन दिखाया ना इस कैंडल ने वो अच्छा दिखाया है, प्रीवियस कैंडल ने जो रिजेक्शन दिखाया ना वो बहुत अच्छा दिखाया है। तो मेरे हिसाब से इसके दोजी के बॉडी तक आना चाहिए। ठीक है,
हालांकि मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर क्लोज दी तो आपके ले जाएंगे, लेकिन ये जो इसकी बॉडी बनी है ना उस वो मुझे मजबूर कर रही है कि भाई रिवर्स करे ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे ये रिस्क इसलिए कम कर दी क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको वैसे ही करना है। अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको रिस्क कम करनी है, आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। ऐसे रैंडम कोई चीज़ें नहीं करना जिससे आपका बैलेंस खत्म हो जाए। दिन भर मार्केट शुरू होता है तो आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे अर्निंग के लिए, तो आपको एक कैंडल पे सारी चीज़ें लगा देनी नहीं है। देखो मार्केट इट्स लो, यहाँ से एकदम खराब हो गया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक मार्केट बहुत ज़्यादा स्मूथ था, अच्छी मूवमेंट थी, लेकिन सडनली एक दो तीन चार ये चार ये फिफ्थ कैंडल है, यहाँ से सही नहीं लग रहा अभी। तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इस मार्केट को थोड़ा सा मौका देंगे कि भाई आगे बढ़ो, तो हम लोग वापस आके ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग चार्ट अभी बंद करने वाले। ये मेरी लास्ट ट्रेड है। आई होप ये सारे ट्रेड आपको पसंद आई रहेंगी। पहले वाला लॉजिक बहुत ही सही था, इसको बड़ा बनना था, अगर ये बड़ी बनती ना तो मज़ा आता था, एक कैंडल और हम लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, 11 मिनट हो चुके हैं, तो आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए शॉर्ट वीडियो मुझे लेके आना पड़ता है। तो कमेंट्स में बताना मुझे कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग, और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, फिर 1-to-1 मीटिंग लेके मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। डेली प्रैक्टिस करो, डेली ट्रेड करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, और आप रैंडम मत आना मार्केट में। अगर आप डेली मार्केट देखते हो तो वो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, मार्केट की चाल आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप वैसे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन देखो अभी 2.5 मिनट हो गए, कैंडल नीचे नहीं है, अभी नेक्स्ट के 2.5 मिनट में ये ऊपर चली जाएगी क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है ऊपर चली जाएगी, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि ये ऊपर क्लोज हो रही है ना, तो थोड़ा सा ये दिखाएगी, क्योंकि बेस ना बहुत अच्छा है। मैं बेस में मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड किया है, मैंने मोमेंटम जो है उसके अगेंस्ट ट्रेड करा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिख गई इस प्रकार से। तो चलो लॉस और अभी कोई बात नहीं, मेजर ट्रेड जो है हम लोग जीत चुके हैं। तो यहाँ पे बस मुझे आपको बताना था कि मार्केट कैसे चल रहा है। तो जब मार्केट स्लो होता है ना, जब मार्केट स्लो मूवमेंट करता है ना, तो ये चीज़ होती है। मार्केट स्लो मूवमेंट करता है ना, वो कहीं पे भी मार्केट टर्न कर सकता है। आपकी एंट्री अगर एक्यूरेट लगती है तो आप जीतोगे, अदरवाइज 50-50 चांस होता है। अभी भी देखो मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब अच्छा ऊपर जाने के बाद, अच्छा रिजेक्शन लेने के बाद भी नीचे आ रहा है। तो ऐसे मार्केट में फंसना मत, ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट फ्लो कहाँ पे स्मूथ हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें, यहाँ से वो मसला शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझने के लिए समय जाएगा, टाइम जाएगा। तो रैंडम मार्केट में आके कोई भी ट्रेड करना मत, कोई भी रैंडम चीज़ें नहीं करेगा। मार्केट को पहले पढ़ना सीखो, उसमें थोड़ा बैठना सीखो, काफ़ी समय तक आपको बैठ, देखो मेरा तो 5 मिनट्स है ना, मुझे कितना समय बैठना पड़ता है। आप मैक्सिमम लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और 1 मिनट में जल्दी ट्रेड मिलते हैं। तो आपको 1 मिनट में भी आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी कोई ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये वाली बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, मार्केट से दूर रहो अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। मेरे हिसाब से ऊपर जाके रिजेक्शन होना चाहिए था। अगर इन फ्यूचर कभी मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके इसके हाल पे छोड़ देंगे, फिर देखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट का मतलब कितना होता है, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो, रेस्ट का मतलब होता है मिनिमम 40 मिनट्स, मैक्सिमम 1.5 आवर, ये रेस्ट होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 5 मिनट्स आपको इतना रेस्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट सही नहीं चल रहा है तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ने दो। मार्केट बढ़ेगा आगे तो आपको डिसीजन लेने के लिए ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आप समझो, अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो, 1 मिनट वालों के लिए मैं क्या बोलूँगा, 1 मिनट में ट्रेड करते हो, अगर आपका चार्ट जो है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम आपको 12 से लेके 17 मिनट रुकना है, रुकना ही है। अगर आपको चार्ट, समझो यहाँ पे आप आ गए, ये इस पॉइंट पे आ गए, आपको चार्ट नहीं समझ रहा है, तो इसके आगे आपको कम से कम 12 या 17 कैंडल छोड़नी है, आपको वेट करना है। चाहे 40 कैंडल्स भी छोड़ सकते हो, मतलब यहाँ से लेके ये जो देखो सेलर्स का मोमेंटम है ना, वो ये वाला मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम खत्म हो गया, जो सेलर्स को मोमेंटम यहाँ से शुरू होता है, तो आप वहाँ पे भी 40 मिनट्स रुक सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कम से कम आप 12 से 17 कैंडल आप रुक सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स 1 मिनट में।
ठीक है, ताकि एक खराब मोमेंटम जो है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आपका निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट मोमेंटम अगर अच्छा गया आपका तो आप वहाँ पे अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। आई होप ये ट्रेड आपको पसंद आया रहेगा। कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, सी यू